देखो यहाँ एक्सरसाइज पिछला क्लास में एक्सरसाइज 10.1 का 2 नंबर तक बता चुके थे, 2 नंबर तक बता चुके थे, लेकिन अब यहाँ 3 नंबर से चलता है। तो 3 नंबर में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों का साधारण ब्याज और मिश्रधन। पहले क्या कर रहे थे कि पहले एककी नियम से साधारण ब्याज ज्ञात किए, दूसरा नंबर में क्या ज्ञात किए, साधारण ब्याज सूत्र के द्वारा ज्ञात किए, ठीक ना। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि साधारण ब्याज भी ज्ञात करना है और मिश्रधन भी ज्ञात करना है। साधारण ब्याज और मिश्रधन, यानी साधारण ब्याज तो ज्ञात करना ही है, लेकिन मिश्रधन भी उसके साथ ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सबसे पहला नंबर देखो क्वेश्चन इसका क्या है, कहता है कि 600 रुपया का 3% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी मूलधन मेरा कितना हो गया 600 रुपया, और यहाँ वार्षिक दर कितना हो गया मेरा 3%। अब कितने समय के लिए बोल रहा है, 4 वर्षों के लिए ब्याज कितना देना होगा और फिर मिश्रधन कितना देना होगा ना। मिश्रधन किसको बोलता है, जो मूलधन समेत ब्याज देते हैं वही मिश्रधन होता है। तो सबसे पहले हम ब्याज निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं, ब्याज। क्या लिखेंगे पहले, हल। क्या लिखेंगे, ब्याज। मूलधन कितना है 600 है, समय कितना है 4 वर्ष है, दर कितना है 3%। इसका निकालना क्या है, ब्याज निकालना है पहले। तो मूलधन समय दर तीनों जब ये दिया है तो डायरेक्ट यदि साधारण ब्याज बराबर सूत्र लगाएंगे तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, मूलधन गुना समय और गुना दर, अब बटे क्या होता है 100, लेन होता है, लेन होता है। अब यहाँ देखो मूलधन यदि लेंगे तो मूलधन मेरा जितना राशि वो लिया है वही मूलधन कहलाएगा ना। तो 600 रुपया, तो 600 रुपया मेरा क्या गया, मूलधन निकल गया। तो ये हो गया 600 गुना समय, समय कितना 4 वर्षों के लिए, दर कितना हो गया इसका, तो दर दे दिया है 3% वार्षिक, यानी वर्ष में 3% उसका लगेगा, ठीक है ना। तो 3/100 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 जीरो और 2 जीरो कट गया, बराबर इधर कितना हो गया 6 गुना 4 और गुना 3, यानी 6 के 24 किया 72, कितना 72, यानी कि 600 रुपया का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 72 रुपये ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्याज 72 रुपये, ठीक है ना। तो ये एक चीज निकल गया मेरा, साधारण ब्याज कितना निकल गया 72, तो निकलेंगे आपका ब्याज बराबर 72 रुपया, कितना निकल गया 72 रुपया, ठीक है। अब क्या कहता है, ज्ञात कर रहे हैं मिश्रधन ना। तो मिश्रधन यदि ज्ञात करना हो तो मिश्रधन बराबर सूत्र लगाएंगे। तो मिश्रधन बराबर सूत्र क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ये होता है। अब यहाँ देखो मूलधन हमको पता है 600 रुपया, कितना 600 रुपया, और ब्याज कितना पता चला 72 रुपये। तो दोनों को जोड़ देंगे कितना 672 रुपये। तो 672 रुपये जो हुआ ये मिश्रधन हो गया। इसका क्या हुआ, मिश्रधन। किसी को समझने में कोई दिक्कत, किसी को समझने में कोई दिक्कत, देखो कुछ नहीं किया, पहले क्या किया, मूलधन मेरा दे दिया था, समय भी दे दिया है 4 वर्ष, और दर भी दे दिया 3%। कहता मिश्रधन साधारण ब्याज का मिश्रधन ज्ञात करने, तो सबसे पहले साधारण ब्याज बराबर सूत्र लगा दिए, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। और मूलधन हमको 600 रुपया पता था तो 600 ले लिया, समय 4 वर्ष, 4 वर्ष 3%, दर दर बटे 100, सरल के कितना कर गया 72 रुपया, कितना 72 रुपये। तो 72 रुपये मेरा ब्याज हुआ, क्या हुआ, ब्याज। हम मिश्रधन ज्ञात करेंगे तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन समेत ब्याज को देना क्या कहलाती है, मिश्रधन कहलाती है। तो मिश्रधन बराबर सूत्र चल गया मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन 600 रुपया और ब्याज कितना उसका 72 रुपया, तो 72 रुपये, यानी टोटल मिला के उसको 672 रुपये देना होगा। समझ में आ गया। तो जो 600 टोटल मिला के दिए वही मेरा मिश्रधन हुआ, क्या हुआ, मिश्रधन। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत। चलो यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। दूसरा नंबर में कहता है कि 1500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि मूलधन मेरा 1500 रुपया दे दिया, कितना दिया है 1500 रुपए, और दर कितना दे दिया मेरा 5%, कितना दिया 5%। तो ब्याज की दर से 146 दिन के लिए ब्याज निकालना है, कितने कितना के लिए 146 दिनों का ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करना है, ठीक है ना। 146 दिन बराबर कितना आता है 2/5 वर्ष, क्वेश्चन में भी दे चुका है, ठीक है ना। 146 दिन बराबर कितना आता है 2/5 वर्ष। समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है। तो मूलधन मेरा कितना हो गया 1500 रुपया हो गया, समय कितना हो गया टी बराबर 2/5 वर्ष हो गया, है ना हुआ, यानी 146 दिन, और दर कितना हो गया, यानी आर, आर बराबर कितना हो गया
5%। अब निकाल लेते हैं पहले क्या, एस आई निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, एस आई। एस आई मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या आता है, प्रिंसिपल मनी गुना समय गुना रेट अब बटे 100 जाना होता है। यानी कि मूलधन मेरा कितना था, 1500 रुपया। टी का मतलब मूलधन हुआ प्रिंसिपल मनी, ठीक ना। आर का मतलब, टी का मतलब हुआ टाइम, टाइम मीन समय, और आर का मतलब होता है रेट, रेट मीन क्या होता है दर। समझ में आ गया। तो पी मेरा कितना हो गया, 1500 रुपया, गुना समय कितना हो गया, 2/5 वर्ष, और गुना दर कितना हो गया 5%, और सूत्र का 100 बटे। समझ में आ गया। तो देखो यहाँ 5 और 5 खत्म हो गया, 100 और 0 खत्म हो गया। तो यहाँ पर कितना हुआ 15, और गुना यहाँ पर कितना 2, यानी 15 गुना 30 रुपए। तो 30 रुपए जो हुआ ये मेरा ब्याज हुआ। क्या हुआ, ब्याज हुआ। समझ में आ गया। यानी 1500 रुपया का 5% दर से कितना, 2/5 वर्षों में 30 रुपए ब्याज हो गया। कितना, 30 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर निकालते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन जब ज्ञात करेंगे तो हमें मिश्र धन बराबर कितना हो जाएगा, तो मूलधन प्लस ब्याज। क्या होगा, मूलधन प्लस, मिश्र धन बराबर क्या होता है सूत्र बताइए, मूलधन प्लस ब्याज, ये ना होता है। अब मूलधन कितना है हमको, मेरा मूलधन कितना है बताइए, 1500 रुपया, और प्लस ब्याज कितना है, कितना 30 रुपया, यानी टोटल मिला के 1530 रुपए। समझ में आ गया। यही हुआ मेरा मिश्र धन। किसी को समझने में कोई दिक्कत, चलिए चलो। तीसरा नंबर में क्वेश्चन क्या था कि 550 रुपए मूलधन, 550 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होगा, यही ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में। तो देखो मूलधन तो हमको पता है, मूलधन तो क्वेश्चन में दे चुका है ना। तो मूलधन मेरा कितना दे दिया है, 550 रुपया। समय कितना दे दिया है, यानी टी बराबर कितना है बताइए, 3 वर्ष। और दर कितना दे दिया है मेरा, यानी आर बराबर दे दिया है मेरा यहाँ 10%। कितना दे दिया है, 10%। क्या है, वार्षिक है ना, यानी वर्ष में लगेगा 10%। अब निकाल लेते हैं हम क्या, एस आई। क्या निकालते हैं, एस आई। एस आई बराबर क्या था, पी गुना टी गुना आर बटे 100। पी मेरा कितना है 550, कितना है 550, गुना टी कितना है मेरा, टी बताइए 3 वर्ष, और गुना रेट कितना है मेरा 10%, बटे 100। 20 10 खत्म हो गया। यानी कि 55 याद होगा, 1 से 1 जीरो यहाँ, 1 से 1 जीरो यहाँ कट गया। तो यहाँ कितना हुआ 55, और गुना यहाँ पर कितना बचा 3 बचा। यानी 55 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 या 15 करे 5, 5 या 15 116, यानी 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बराबर 165 रुपया। यानी 165 रुपए जो हुआ मेरा, क्या हुआ वो ब्याज हुआ। 165 रुपए क्या हुआ मेरा, ब्याज हुआ। समझ में आ गया। अब निकालना है क्या, मिश्रधन निकालना है ना। तब हम मिश्रधन जब निकालते हैं तो मिश्रधन बराबर सूत्र क्या होता है, तो मिश्रधन बराबर सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। बताइए साक्षी बताइए, मूलधन कितना है इसमें, मूलधन कितना है मेरा 550, ठीक है 550, और ब्याज कितना निकला 165। दोनों को जोड़ के बताओ तो कितना हुआ, देखो कौन फास्ट जोड़ सकते हैं, जल्दी से बताओ जोड़ के। कितना हो गया 715। देखो 5 0 5 6 5 11 करी 1 बचा 1, 5 1 6 और यहाँ 1 था 7 हो गया। समझ में आ गया। यानी कि मिश्रधन टोटल उसको कितना देना पड़ जाएगा, 715 रुपया 3 वर्षों में 10% ब्याज की दर से 550 रुपए का देना होगा। ठीक, समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में, चलिए चलिए एक क्वेश्चन है बना के दिखाइए तो सबको ही। कहता 1200 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से
ब्याज की दर से कितने वर्षों का बोल रहा है? 3 वर्षों के लिए ब्याज। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करके दिखाओ। चलिए बना। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि 1200 रुपया का 12% ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज कितना होगा, यही ना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मूलधन मेरा कितना दे दिया है, रख दीजिए अभी। कितना दे दिया? मूलधन 1200 रुपये दे दिया है। उसके बाद दर कितना दे दिया है मेरा? 12%। कितना दिया है? 12%। और समय कितना दे दिया है बताइए? कितना समय है? 3 वर्ष है। अब यहाँ पर देखिए पहले क्या निकालना है हमको? SI निकालना है, साधारण ब्याज। तो SI निकालेंगे तब SI बराबर सूत्र क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन मेरा कितना है? कितना? ये मूलधन है मेरा। तो मूलधन कितना हो गया? 1200 गुना समय कितना हो गया? 3 वर्ष गुना दर कितना हो गया? 12%। प्रतिशत मतलब बटे 100 हो गया। अब यहाँ देखिए 12 0 0 खत्म हो गया। 12 तिया 36। 36 गुना 12 कितना होता है? 432। यह होता है 36 गुना 12 432 हो गया, ठीक ना। यानी 432 रुपए जो हुआ मेरा क्या निकला? वो ब्याज निकला। क्या निकला? ब्याज। अब निकालना इनको क्या? मिश्र धन। ये आधा क्वेश्चन बन चुका है, ठीक ना। अब आगे का आता है मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन। तब मिश्र धन ज्ञात करेंगे तब मिश्र धन बराबर सूत्र क्या होता है बताइए? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब बताइए कि जोड़ के कितना होगा? मूलधन मेरा कितना था? 1200 था ना, और प्लस में ब्याज कितना कितना? 432 रुपए। यानी टोटल जोड़ेंगे कितना होगा? 12 4 1632 रुपए। यानी कि 1200 रुपया का 12% ब्याज की दर से 3 वर्षों में मिश्र धन कितना हो जाएगा? 1632 रुपए हो जाएगा। किसका किसका कितना? 1632 रुपया। चलिए ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन 4 नंबर में कितना है देखिए। कहता कि 5600 रुपया का 2 वर्षों के पश्चात 280 रुपए ब्याज दे कितना होगा? यानी मूलधन मेरा कितना हो गया? मूलधन मेरा कितना हो गया? 5600 रुपया हुआ। कितना? 5600 रुपया हो गया। समय दे दिया है 2 वर्ष। समय कितना दे दिया है? 2 वर्ष दे दिया है। अब उसके बाद कहता है किस दर से 280 साधारण ब्याज दे होगा। यानी ब्याज कितना हो गया मेरा? 280 रुपया हुआ। कितना हुआ? 280 रुपया। अब इससे देखो मूलधन हो गया, समय हो गया, ब्याज हो गया। इससे क्या निकालना है? दर होगा। दर निकालना है यानी कि किस दर से उसको दिया होगा 5600 रुपया, ताकि 2 वर्षों में उसको 280 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ गया ब्याज। समझ में आ गया? तो हमको निकालना है क्या? दर निकालना है। अब दर निकालेंगे तो दर बराबर वहां हो गया, यानी पता नहीं है हमको। समझ में आ गया? तब यहाँ देखो दर निकालना है तो दर बराबर सूत्र लगा दो। तो दर बराबर सूत्र क्या होता है? ब्याज गुना 100 अब बटे मूलधन गुना समय, यही ना सूत्र होता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए ब्याज मेरा कितना दिया है? 280 दिया, तो 280 हो गया गुना 100 हो गया। अब बटे मूलधन कितना है मेरा? 5600 रुपया है। अब गुना समय कितना है? 2 वर्ष। समझ में आ गया? इसको सरल कीजिए तो यहाँ देखिए 2 जीरो और 2 जीरो कट गया। 28 दूनी 56 हुआ, यानी ऊपर 10 बार में और नीचे 2 बार में। अब गुना फिर यहाँ कितना है? 2 है, यही ना। नीचे 2 है ना। यहाँ 28 है, 28 दूनी 56, यानी इस पर 1 जीरो हो गया 10 बार में। तो 2 से 2 पंचे 10, यानी कितना हुआ? 5/2। 5/2 को पूर्णांक में चेंज करेंगे तो 2 को भाग दे दो 5 में, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1। तो 1 जो शेष बचेगा वो ऊपर चल जाएगा, जो भागफल आएगा वो साइड में, और यहाँ जो आएगा ये नीचे आएगा। इतना प्रतिशत, यानी कि 2.5% ब्याज की दर से उसको 5600 रुपया देंगे तो 2 वर्षों के पश्चात 280 रुपये ब्याज हो जाएगा। समझ में आ गया? किसी को उतारना है ये? अच्छा तेजी में निकालेंगे, ठीक है? थोड़ा तेजी से निकालते, ध्यान से देखो। 5 नंबर में देखो क्या कहता है। कहता सीमा 8% ब्याज की दर से, यानी दर कितना दे दिया है मेरा? 8%। कितना दे दिया है? 8% दर दे दिया है, ठीक ना। समय कितना दे दिया है मेरा?
3 वर्ष। कितना दे दिया है? 3 वर्ष। समझ में आ गया यहाँ तक? अब कहता है कि 8% ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद 72 रुपए ब्याज देते हैं। ब्याज कितना हो गया मेरा? 72 रुपए। कितना हो गया? 72 रुपए। तुमको मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलधन, यानी कि कितना वो रुपए का 8% ब्याज की दर से 3 वर्षों में 72 रुपए दिया, यानी ज्ञात करना है। तब यहाँ देखो डायरेक्ट मूलधन बराबर सूत्र निकालते हैं। तो मूलधन बराबर सूत्र क्या होता है मेरा? ब्याज गुना 100 अब बटे समय गुना दर, यही होता है सूत्र, समय गुना दर। अब देखो ब्याज मेरा कितना हो गया? 72 रुपए हो गया, गुना 100 हो गया, अब बटे समय कितना हो गया मेरा? 3 वर्ष, और गुना दर कितना हो गया? 8%। समझ में आ गया? अब देखो 8 से कटेगा 8 नमा 72, और 3 से 3 तिया 9, यानी 3 गुना 100, यानी कितना हो गया? 300 रुपया। कितना हुआ? 300 रुपए। समझ में आ गया? यानी कि 300 रुपया का 8% ब्याज की दर से 3 वर्षों के पश्चात 72 रुपए देना होगा। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में, क्या मिटा था इसको? 6 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या है? कहता किस वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि दर ज्ञात करना है। दर क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है ना। दर बराबर 8 हो गया, ठीक है ना। कहता किस वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया का मूलधन कितना हो गया मेरा? 500 रुपया। 500 रुपये मूलधन हो गया। कहता किस वार्षिक ब्याज की दर से 500 का 3 वर्षों में 605 रुपए, यानी समय कितना दे दिया मेरा? 3 वर्ष दे दिया है। कितना दे दिया है? 3 वर्ष। और मिश्र धन कितना दे दिया है? यानी कि 3 वर्षों के पश्चात किस दर पर 500 रुपया का उसे 605 रुपए देना होगा। कितना देना होगा? 605 रुपए देना होगा। तो यानी मूलधन समेत ब्याज को देना होगा, है ना। तो मूलधन समेत ब्याज का मूल्य कितना हो गया? 605। कितना हो गया? दे 605। समझ में आ गया? तो इससे हम पहले क्या निकाल लेते हैं? यार मूलधन है, समय है, दर तो निकालना ही है। ब्याज, अब 3 चीज हमको पता करना होगा, मूलधन, समय, दर और ब्याज। 4 चीजों में 3 चीज पता करना होता है। अब यहाँ पर मूलधन मेरा दे दिया है, समय दे दिया है, लेकिन यहाँ दर तो निकालना ही है। तो निकालना क्या होगा? ब्याज निकालना होगा, तभी ना मेरा सूत्र पे बैठेगा। तब यहाँ पर ब्याज निकालने के लिए तो ब्याज बराबर सूत्र लगाएंगे। तो यदि मूलधन और मिश्रण दिया हुआ हो तब ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? मिश्र धन घटो मूलधन। क्या होता है? मिश्र धन घटो मूलधन। तो मिश्र धन मेरा कितना है? 605 रुपया, और मूलधन कितना था? 500, यानी देना था उसको 500, लेकिन दिया कितना? 605। तो एक्स्ट्रा कितना दिया? तो एक्स्ट्रा जो होगा वही ब्याज होगा ना। तो 605 में 500 घटा दिया, यानी 105। कितना? 105। तो 105 रुपए मेरा क्या निकल गया? ब्याज। क्या है ना? ब्याज निकल गया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब निकालना हमको क्या? दर निकालना है। तो दर बराबर निकालेंगे, तब दर बराबर सूत्र क्या होता है? ब्याज गुना 100 अब बटे मूलधन गुना समय, क्या होता है? अब देखो ब्याज मेरा कितना लिखना? 105 रुपए हुआ, और गुना 100, अब बटे यहाँ पर देखो मूलधन कितना है मेरा? मूलधन तो 500 रुपया है, तो 500, और गुना समय कितना था? 3 वर्ष। यहाँ तक समझ में आ गया? देखो 2 जीरो और 2 जीरो कट गया। 5 से क्या बार में? 21 बार में कटा। 3 से 21 बार में कटा, यानी 7। कितना हो गया? 7%। यानी कि 500 रुपया का 3 वर्षों में 7% ब्याज की दर से उसे 605 रुपए देना होगा। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया सबको? ध्यान से देखना सबको। क्वेश्चन क्या है कि कितने वर्षों में, यानी समय निकालना है। कितने वर्षों में बोल दिया तो समय निकालना है। समय हमको पता नहीं है, तो समय बराबर यहाँ क्या होगा? हाल समय बराबर मेरा क्या हो गया? वाट हो गया। क्या हो गया? वाट। अब कहता है 250 का, तो मूलधन कितना हो गया मेरा? 250 रुपया हो गया, ठीक है ना। 250 रुपए। कहता 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी दर कितना हो गया मेरा? 8%। कहता है साधारण ब्याज की दर से 330 हो जाएगा, यानी कि 250 रुपया 330 रुपए हो जाएगा। तो 330 रुपए जो हुआ वो मेरा मिश्र धन हुआ। क्या हुआ? मिश्र धन। यानी देना था 250 रुपया, लेकिन वो कितना समय में 8% ब्याज की दर से 330 टका हो जाएगा, यानी 250 जो है वो 330 टका में हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिश्र धन मेरा कितना हो गया? 330 रुपए। समझ में आ गया? अब यहाँ देखो मूलधन 250 रुपया था,
और वो देना कितना पड़ा, 330 रुपए देना पड़ा। तो यानी एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा, तो एक्स्ट्रा जो देंगे वो ब्याज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखो, मूलधन है, दर पता है, मूलधन भी पता है, दर भी पता है। मूलधन दर पता है और ये हमको समय निकालना है, समय क्या करना है, निकालना। तो हमको ब्याज चाहिए, सूत्र के लिए तो ब्याज चाहिए ना, तो ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर सूत्र निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर सूत्र, यदि मूलधन और मिश्रधन दोनों दिया हुआ हो तब सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर मिश्रधन घटाओ मूलधन, ये होता है। अब देखिए मिश्रधन कितना हो गया, 330 रुपए, और घटाओ मूलधन कितना है 250, यानी कितना हुआ 70, 80 रुपए। यानी ब्याज 80 रुपए उसको देना होगा। कितना देना होगा, 80 रुपया ब्याज देना होगा। समझ में आ गया यहाँ तक। अब निकालना हमको क्या, समय निकालना है ना। तब समय निकालना है, तब समय बराबर सूत्र लगाएंगे। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, ब्याज गुना ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। यानी ब्याज मेरा कितना निकला, 80 रुपये गुना 100, अब बटे मूलधन कितना था मेरा 250 रुपया था, और गुना दर कितना था मेरा, दर 8% है ना, 8%। समझ में आ गई यहाँ तक। देखो ये 0 और ये 0 खत्म हो गया। 25 से 25 चौके 100, 8 और 8 खत्म हो गया। यानी कितना हुआ यहाँ 4, यानी कि 4 वर्ष हो गया समय। कितना हो गया, 4 वर्ष। समझ में आ गया। तब यहाँ लिखेंगे अतः 250 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों पश्चात, कितने 4 वर्षों पश्चात कितना देना होगा, 330 रुपए देना होगा। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। तो यानी कि 250 रुपए का 8% ब्याज की दर से यदि 4% 4 वर्षों के लिए रख लें तो उसको 250 के बदले कितना देना पड़ जाएगा, 330 रुपए देना पड़ जाएगा। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत इसमें। चलो क्वेश्चन है कितने वर्षों में, यानी समय निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। समय बराबर कितना दे दिया है, वाट, यानी समय हमको निकालना है। समय क्या करना है, हमको निकालना है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब कहता है रुपए 400 का, तो मूलधन कितना हो गया मेरा 400, मूलधन कितना हो गया मेरा 400, और मूलधन बराबर हो गया 400 रुपया, ठीक है ना। कहता है दर 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी दर कितना हो गया 14%, ठीक है ना। तब कहता है ब्याज की दर से ब्याज 112, यानी ब्याज ही 112 रुपया होगा। समझ में आ गया। तो ब्याज कितना दे दिया मेरा 112 रुपया, 112 रुपया, ठीक है ना। देखो कभी भी ये 4 चीजों में से एक चीज निकालने बोले ना, तो समय रहे, मूलधन, दर और ब्याज, ये चारों में से कोई भी एक चीज निकालने बोले तो 3 चीज हमको पता होना चाहिए, तभी चौथा चीज निकलेगा, ठीक है ना। समझ में आया। 3 चीज कोई भी, जैसे समय जब निकाले बोले तो दर और ब्याज पता रहेगा तभी मेरा समय निकलेगा। ये तो मूलधन बोलेगा तो समय, दर और ब्याज पता रहेगा तभी निकलेगा। समझ में आ गया। तो 4 चीजों की हमेशा हमको जानकारी मतलब हमेशा रहना अनिवार्य है। यदि 3 चीज रहेगा तभी वो मेरा एक्यूरेट मान उसका निकलेगा। समझ में आया। और नहीं है तो उसको निकालना पड़ेगा। जिसमें यदि मान के चलो मूलधन दे दिया, दर दे दिया, समय भी निकालना हो, ब्याज भी निकालना, तो ब्याज इसमें निकालेंगे। तो समझ में आ गया। तो 3 चीज ऐसे हमको मूलतः हमको कोई भी चौथा चीज निकालने के लिए 3 चीज हमको पता होना चाहिए। तब यहाँ देखिए समय निकालना है तो मूलधन, दर और ब्याज तीनों चीज पता है हमको, पता है ना। तब यहाँ पर समय बराबर सूत्र लगा दें। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, ब्याज गुना 100। जब यहाँ समय निकालना हो तो मूलधन और दर बचा, ये ना बचा, मूलधन गुना दर। अब देखो ब्याज मेरा कितना है, ब्याज कितना है 112 गुना 100, अब बटे मूलधन कितना है, कितना 400, और गुना दर कितना है 14% है। ना देखो यहाँ 2 0 और 2 0 कट गया, 4 से यह कटेगा
4 से 4 दूनी 8, 3 बचा 25 कट जाएगा। 4 से कटाए तो 4 दूनी 8 बचा कितना 8 9 10 11 3 बचा 3 इसमें रखे तो 32 हो गया 4 8 32 यानी 28 बार में कितना बार में 28। अब बचा यहाँ कितना है 14 14 दूनी 28 यानी 2 बार तो समय निकालना है ना तब 2 बार निकल गया कितना 2 बार समझ में आ गया। हम लिखेंगे अतः 4 वर्षों पश्चात 4 वर्षों में 400 रुपए का 14% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 112 रुपया हो जाएगा वो समझ में आ गया। अतः 4 वर्षों में 400 रुपए का 14% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 112 रुपया होगा। समझ में आ गया भारी का। चलो बाकी बात यह चैप्टर खत्म हो गया। कल पढ़ेंगे क्या बीजीय व्यंजक क्या पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक पढ़ेंगे ठीक है ना। उसमें जैसे यहाँ देखिए अध्याय 10 में यदि कोई भी किसी को भी यहाँ बना लीजिएगा देख लीजिएगा यदि अध्याय 10 में पूरे अध्याय 10 में यदि किसी को कोई भी हिसाब में कोई भी डाउट हो तो कल उस पर टिक लगा देना और कल आके पूछ लेना ठीक है ना। समझ में आ गया। साधारण ब्याज चैप्टर में किसी को कोई भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो उसको आके बेशक पूछ सकते हो कल ठीक है ना। अगला चैप्टर यदि हम चल गए तो अगला चैप्टर जाने के बाद हम पीछे फिर नहीं आएंगे ठीक है ना। इसलिए जिसको जो पूछना है कल टिक मार के पूछ लेना पहले।